सो गाइज अभी क्या है कि मैं आ गई हूँ बहुत प्रॉब्लम में। तो ना ये इंतज़ार कर रहा है अब्बा का, पता नहीं कब से, क्योंकि 12 बजने वाले हैं और 10 बजे से मैंने उनको 9:45 कॉल की थी। मैंने पूछा था आप कब आ रहे हैं, लेट हो गए बहुत ज़्यादा। आज उनकी डे ड्यूटी थी तो इसलिए उन्होंने कहा था मैं आ जाऊँगा, जो नॉर्मली वो आ जाते हैं टाइम पर अपने, लेकिन आज वो टाइम पर नहीं आए। तो मैंने उनको कॉल करके पूछा कि आप लेट हो रहे हैं, तो वो कहने लगे नहीं मैं तो निकल चुका हूँ, बस अब मैं पहुँचने वाला हूँ। और अब उनको ये कहे भी 2 घंटे हो गए और वो आए ही नहीं है। और मैं इतनी कोई परेशान हूँ, इतनी कोई मुझे टेंशन हो रही है, ना मुझसे खाना खाया जा रहा है। और बच्चों ने पूछ पूछ के मेरा बुरा हाल किया, अब्बा कब आएंगे कब आएंगे। मेरी हालत को इतनी ख़राब हो रही है इनको जवाब दे दे के, मैं थक चुकी हूँ कि मुझे नहीं पता अब कब आएंगे। अब तो मैं इरिटेट होना शुरू हो गई हूँ और मैं ये कह रही हूँ मुझे नहीं पता कब आएंगे, क्योंकि 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे से वो घर नहीं पहुँचे हैं और उनका मोबाइल भी ऑफ। ऐसा नहीं है कि मैंने कॉल नहीं कर रही, मैंने बार बार कॉल कर रही हूँ। उन्होंने लास्ट मेरी कॉल उठाई थी 10 बजे के टाइम, तो अब नहीं उठा रहे कॉल, स्विच ऑफ आ रहा है। बस मैं इतनी कोई परेशान हूँ, दुआ कर रही हूँ अल्लाह ताला से अल्लाह पाक खैर खैरियत से घर पहुँच जाए। वो घर पहुँचते हैं तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, बात करती हूँ। इस वक्त दिल को इतना परेशान है कि ना समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ क्या करूँ। बच्चों ने भी ना मेरे बुरा हाल कर दिया, बच्चे भूखे बैठे हैं, उनके इंतज़ार में खाना नहीं खाया इन लोगों ने कि अब आएंगे तो साथ खाना खाएंगे, ये इंतज़ार कर रहा है। तो बस मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूँगी इंशाल्लाह, आ जाएंगे वो खैरियत से तो मैं आपको भी मिलवाती हूँ, दिखाती हूँ कि वो आ गए हैं। फ़िलहाल तो मेरा ना ये माइंडसेट काम नहीं कर रहा है। मैंने सोचा भी घर पे भी अपने कॉल करूँ, घर वालों को बताऊँ, कुछ करूँ, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा वेट और कर लेती हूँ। अभी 1-1.5 घंटे का वेट मैं और मज़ीद कर रही हूँ, देखती हूँ अल्लाह करे आ जाए खैरियत से। तो फिर शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी और फिर मैं आपको भी मिलवाऊँगी, मतलब दिखाऊँगी। वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, आ जाएंगे। नहीं तो मुझे घर कॉल करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, और मैं चाह रही हूँ जल्दी से आ जाए, नहीं तो मुझे घर कॉल करनी पड़ेगी और घर वाले मेरे जल्दी सो जाते हैं। देखती हूँ क्या करना है। कब आएंगे? पता नहीं बेटा कब आएंगे, मैंने 2 घंटे से उनको कॉल करी। आने वाले? हाँ इंशाल्लाह आने वाले, मेरे बेटे के अब्बा आने वाले जी। अब्बा की याद आ रही है? अब्बा आने वाले हैं, बस अभी ज़्यादा परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह आ जाएंगे। अभी आने वाले? हाँ इंशाल्लाह अभी के अभी आने वाले। देर हो गई मुस्तफ़ा अब्बा को ना, अभी तो आने वाले। हाँ इंशाल्लाह, इंतज़ार कर रहे हो, बस आने वाले। तो अभी हो गया है 1:30 बज गया, रात का 1:30 बज गया और अभी तक मेरे हस्बैंड की कोई अपडेट नहीं है। कॉल वो उठा नहीं रहे। मेरी उनसे बात हुई थी लास्ट, मैंने आपको बताया 10 बजे बात हुई थी, लेकिन अब बज रहे हैं 1:30 और बच्चे जाग रहे हैं अभी तक, उनके इंतज़ार में सोए नहीं हैं। और भूख भी लग रही है उन्हें, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया और अभी भी वो खाने को मना कर रहे हैं। लेकिन अब मैं ज़बरदस्ती बच्चों को खाना खिला रही हूँ, क्योंकि 1:30 बज गया है, बहुत टाइम ओवर हो रहा है। क्योंकि बच्चों को तो उनके बगैर भूख ही नहीं लग रही, और जितना वो लेट कर रहे हैं ना उतना ही वो लोग खाना नहीं खा रहे हैं, मना करे जा रहे हैं। लेकिन अब मैं इनको खाना देने जा रही हूँ। सोचूँ क्योंकि कल मैंने पकाई थी बिरयानी, और बिरयानी रखी, आज तो मैंने खाना कुछ पकाया ही नहीं। बिरयानी और सालन वगैरह रखा था, काफ़ी खाना था, तो मैं बस बच्चों को बिरयानी देने जा रही हूँ। खाना इनको ज़बरदस्ती खिला रही हूँ, जबकि लोग नहीं खा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों को खाना खिलाते हैं। मेरे हाथ में भी इतना कोई दर्द हो रहा है, हाथ सूज रहा है। खैर चलते हैं और बच्चों को खाना खिलाते हैं। और बिरयानी मैं निकाल रही हूँ वारिस के लिए। मैं बिरयानी निकाल के गर्म करके उसको खाना देकर आती हूँ। बेटा शीरमाल तो ख़त्म हो गया मुस्तफ़ा, शीरमाल ख़त्म हो गया मुस्तफ़ा। मैं अब्बा ना आएंगे ना, फिर मैं अपने बेटे को कल मंगवा के दूँगी। देखो इतनी रात हो गई, 1:30 बज रहे हैं। मेरा अच्छा बेटा है ना, रोटी खा लो। अभी मैंने ना इनके लिए खाना गर्म करा है, रोटी है, बिरयानी मैंने गर्म की, और ये थोड़ा सा ना मखनी कढ़ाई, वाइट कढ़ाई ना हल्की से टच करके मुस्तफ़ा को खिलाऊंगी, क्योंकि मुस्तफ़ा स्पाइसी नहीं खाते, तो मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। बस मैंने बच्चों के लिए खाना गर्म करा है, बच्चों को खाना खिलाते हैं। रात के हो रहे 2:15, बच्चे हो रहे हैं सख्त परेशान और कॉल भी नहीं उठा रहे, कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। अब्बा का वेट कर रहे हो? अब्बा नहीं आए ना अभी तक? नहीं आए, अभी आने वाले। हाँ इंशाल्लाह अभी आने वाले, परेशान नहीं हो। तो मैं आ गई हूँ बाहर, उनका इंतज़ार करते करते। शायद मुझे दिख जाए आते हुए।
बैठी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ अपने घर कॉल करूँ, रात हो गई है काफ़ी, मगर मैं सोचती हूँ अगर वहाँ कॉल करूँ और पीछे से ये आ जाएँ, जो कि इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो ऐसा ना फिर वो लोग परेशान हो गए। रात के 2:30 बज रहे हैं और मेरे घर में सब रात को जल्दी सो जाते हैं, 12 साढ़े 12 बजे तक हमारे घर में सब सो जाते हैं। और मेरे पापा तो 10 बजे ही सो जाते हैं, क्योंकि वो दवाइयाँ खाते हैं, हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, तो वो दवाएँ खाते हैं और सुबह ही उनको अपने जाना होता है, तो वो तो रात को 10:30 बजे तक सो जाते हैं। उनके लिए तो ये आधी रात से भी ज़्यादा है, आधी रात ही हो रही है। मैं इस वक्त कॉल करूँगी, वो बहुत बुरा डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, और फिर से ये आएंगे तो फिर वो होगा कि परेशान हो गए। मतलब मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई परेशान हो, मैं किसी को परेशान करूँ, इसलिए मैं और सब्र और बर्दाश्त कर रही हूँ। और जो भी बंदा गुजर रहा है ना, क्योंकि आज अभी ये ना कि सभी जैकेट्स पहने हुए, सभी जो है सर को कवर किए हुए हैं, कैप्स लगा के, टोपे लगा के, तो जो गुजर रहा है ना, मैं उसको गौर से देख रही हूँ कि शायद ये हो। सभी जैकेट्स पहने हुए ना, तो एक जैसे ही लग रहे हैं आते जाते। कोई भी आ रहा है तो मैं देख रही हूँ कि शायद वो हो। नहीं, मास्क तो उतारे, खोलो ना, मुझे डर लग रहा है। ना डर गई, देर कर दी भाई। मैं 10 बजे से निकला हूँ। हाँ, पूरा कराची बंद पड़ा हुआ है। आपको पता है मैं इतनी परेशान थी, मैं घर फ़ोन करने वाली थी, अपने आप का फ़ोन भी ऑफ जा रहा था कब से। सुबह के 4 बज गए, बच्चे इंतज़ार कर कर के थक गए, पूछ के। 10 बजे से निकला हूँ, 2 घंटा तो उधर, 1.5 घंटा उधर फंसा रहा। किधर फंस गए? नाता खान पे। नाथा खान पे? हाँ, एयरपोर्ट से निकलती ही नाता खान आता है, वहाँ पे धरना था। उसके बाद उसने अभी वो पीछे से लिया मरीज कैंप से। ये देखें सुबह के कैंप से लिया, 4 बज रहे हैं सुबह के। कैंप से अब आ रहे हैं सुबह के 4 बजे। नहीं, मलिर कैंप से निकल के कहाँ चले गए? वो पीछे से गुलिस्तान जोर के रास्ते से आए। तो हुआ क्या है, मुझे कुछ पता तो चले। पारा चनार में कोई मार दिए, वो जो होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उस चक्कर में उन्होंने धरने दिए हैं। निकल नहीं है। चाय लेकर आए? खाया नहीं है। खाना तो मैं गरम कर देती हूँ ना खाने को। अब आप क्या खाएंगे ये बता दें। चलो मैं सोए आपको याद कर करके। मुस्तफ़ा ने तो बहुत बुरी हालत कर दी थी। मुस्तफा ने? हाँ, याद करके बहुत रो रहा था, रोते रोते सोया है मुस्तफ़ा तो। बिल्ली वालों को सो रही है। हाँ, वो बिल्ली वालों का भी लिटाया मैंने। सो गाइस, ये आ गए हैं, शुक्र है अल्लाह का। तो इतना घबराई भी थी, मेरे बच्चे रोते रोते सोए, इनको याद करते हुए सुबह के 4 बज रहे। मैं खुद थक गई थी और मैं सोच रही थी मैं थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद अगर नहीं आते तो थोड़ी जब सुबह होती तो मैं अपने घर फ़ोन करती। इतनी रात को मुझे नहीं करना था किसी को परेशान, तो मैं सुबह करती, लेकिन शुक्र अल्लाह का आ गए। मैं आपसे मिलती हूँ कल। अल्लाह हाफ़िज़।